इस वीडियो में हम इसरो और नासा का कंपैरिजन करेंगे। नासा का बजट 1,70,000 करोड़ रुपए है और उसके द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट सैटर्न 5 है, जिसका वजन 29,70,000 किलोग्राम है, जिसकी ऊंचाई 363 फुट है और यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 140 टन वजन ले जा सकता है। जबकि इसरो का बजट 13,479 करोड़ रुपए का है और इसके द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा रॉकेट GSLV Mk3 है, जिसका वजन 6,40,000 किलोग्राम है और इसकी हाइट 142 फुट है और यह पृथ्वी की निचली कक्षा में 10 टन वजन लेकर जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नासा एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो बहुत ही ज्यादा अमीर है और वह मर्सिडीज और BMW में निकलता है, जबकि इसरो एक मध्यम वर्ग के इंसान की तरह है जो मारुति में सफर करता है। पर क्या एक अमीर इंसान ही हमेशा ज्यादा काम करता है? आज हम नासा और इसरो का ऐसा कंपैरिजन करेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल गर्व से कहेगा, वाह इसरो। अंतरिक्ष का नाम सुनते ही सबसे पहले नासा का नाम आता है, लेकिन इसरो एक ऐसा छुपा रुस्तम है जिसने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जहां नासा भी इसके आगे फेल हो जाता है। दोनों का कंपैरिजन देखकर आप खुद डिसाइड करना कि कौन सही है। पर इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे रियल साइंस चैनल पर नए हों तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और इसरो और भारत के सपोर्ट में इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नासा की स्थापना 1958 में हुई, पर इसरो की स्थापना इसके ठीक 11 साल बाद 1969 में हुई। जिन दिनों इसरो की स्थापना हुई उस समय हमारा देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था और पैसे की भारी कमी थी और इसरो को साइकिल और बैलगाड़ियों के सहारे काम करना पड़ रहा था, जबकि अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही महाशक्ति बन चुका था और उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और पैसे की जरा सी भी कमी नहीं थी। अमेरिका और रूस में अंतरिक्ष को लेकर जंग छिड़ी हुई थी और वो किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते थे। इसलिए अमेरिका ने अंतरिक्ष को लेकर अपनी पूरी ताकत एक साथ लगा दी और नासा ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिशन भेजे, जिनमें से ज्यादातर असफल रहे। नासा को बड़ी सफलता तब मिली जब उसने 1969 में इंसानों को चंद्रमा पर भेजकर इतिहास रचा और उसके बाद 6 बार वो फिर से चांद पर गए। तब से लेकर अब तक अमेरिका लगातार चांद पर अपने मिशन भेज रहा है और अब भी चंद्रमा पर नासा का LRO ऑर्बिटर काम कर रहा है। लेकिन सोचकर देखो कि इन सब मिशन के बाद भी नासा ने चांद पर क्या खोज की। लेकिन इसरो ने अपना पहला मून मिशन 2008 में चांद पर भेजा और पहली ही कोशिश में वह कामयाब रहा। लेकिन इसरो ने पूरी दुनिया को उस समय चौंका दिया जब उसने दावा किया कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है। इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में इसरो की चर्चा हो रही थी, जिसे अब तक कोई ठीक से भी नहीं जानता था, क्योंकि उसने काम ही ऐसा कर दिखाया था। बहुत से लोग कहते हैं कि नासा इसरो से कई गुना आगे है और इसरो का नासा से कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अमेरिका अपने पैसे के दम पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को खरीदते हैं जो नासा के लिए काम करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा में सिर्फ 38% भारतीय काम करते हैं। इसके साथ ही नासा के लिए रॉकेट का सामान और बाकी के उपकरण अमेरिका की कई सारी प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, जिनमें SpaceX सबसे आगे है। इस समय तो नासा के पास कोई भी ऐसा यान नहीं है जो अंतरिक्ष स्टेशन तक लोगों को ले जाए। नासा को रूस की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि कोलंबिया दुर्घटना के बाद नासा ने स्पेस शटल बनाने बंद कर दिए थे और रूस की मदद लेनी शुरू कर दी थी। इसी साल SpaceX ने नासा के लिए क्रू ड्रैगन स्पेसशिप बनाया, जिससे उसकी अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन तक जाने लगे और लोग सोचते हैं कि नासा सबसे आगे है। दूसरी तरफ देखें तो इसरो में भी सभी वैज्ञानिक भारतीय हैं और इसरो अपने सभी मिशन अपने दम पर पूरा करता है। डिजाइनिंग रॉकेट और सभी उपकरण इसरो खुद बनाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नासा जितना पैसा एक साल में खर्च करती है, उतने पैसे में इसरो लगभग 15 साल काम करेगी। चंद्रमा पर अब तक 110 मिशन भेजे गए, जिनमें से 40% फेल रहे और नासा का सक्सेस रेट भी 60% रहा, जबकि इसरो का सक्सेस रेट 98% है। मंगल पर 40 मिशन भेजे गए, जिनमें से 26 मिशन फेल रहे, जबकि इसरो ने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल पर जाने में सफलता हासिल की और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना, क्योंकि आज तक पहली ही कोशिश में मंगल पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। नासा के पास बड़े बड़े रॉकेट जरूर है, लेकिन फिर भी इसरो ने उसे पछाड़ दिया। इसरो ने एक ही बार में अपने PSLV-37 रॉकेट से 104 सैटेलाइट को भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसके आसपास भी कोई भी देश नहीं है। इससे पहले का रिकॉर्ड रूस का था,
जिसने 37 सैटेलाइट को एक बार में भेजा था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 104 सैटेलाइट में 96 सैटेलाइट अमेरिका के ही थे, क्योंकि उस समय इसरो दुनिया की सबसे सस्ती स्पेस एजेंसी बन चुकी है और अमेरिका को भी अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए इसरो की मदद लेनी पड़ी। हम भारतीय तो बाइक पर भी 5-6 सवारी लेकर चल पड़ते हैं, इसलिए जुगाड़ तकनीक में हम महारत हासिल कर चुके हैं। इसी वजह से नासा के जो बड़े बड़े रॉकेट भी ऐसा काम नहीं कर पाए जो इसरो ने कर दिखाया। नासा अपने बड़े बड़े मिशन के लिए जाना जाता है। नासा का वॉयेजर यान हमारे सौर मंडल को पार करके सुदूर अंतरिक्ष में जा रहा है। नासा के कई सारे रोवर भी मंगल पर कई सालों से काम कर रहे हैं और मंगल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। नासा के द्वारा भेजे गए हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाया है। नासा का अंतरिक्ष में किया गया यह काम काबिले तारीफ जरूर है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि नासा के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक काम करते हैं। भारत की कल्पना चावला ने नासा के लिए अपनी जान दी और सुनीता विलियम्स का योगदान भी काफी अहम है। नासा ने अंतरिक्ष के लिए ज्यादातर टेक्नोलॉजी का विकास 1970 तक कर लिया था, जबकि इसरो ने अपनी रफ्तार 2008 के बाद पकड़ी, जब उसे अपना पहला मून मिशन भेजा था। इसके बाद इसरो ने मंगलयान को भेजने में कामयाबी हासिल की, फिर 104 सैटेलाइट को भेजने में, और इसरो को एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने अपने ही सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए उड़ा दिया था। फिर इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया, जिसकी खासियत यह थी कि ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी पर वापस आ जाता है और इसे फिर से यूज किया जा सकता है। अंत में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जो भी 98% सफल रहा, और इस समय इसरो गगनयान पर काम कर रहा है, जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष में 1 हफ्ते तक रहेंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 आदित्य L1 जो सूर्य का अध्ययन करेगा, और 2024 तक इसरो अपना मंगलयान 2 भी भेजेगा और अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसरो भी अपने बड़े बड़े मिशन के लिए जाना जाएगा। अगर नासा में काम कर रही भारतीय वैज्ञानिकों को नासा की तरह इसरो भी ज्यादा पैसे दे पाती, तो वो सब हमारे ही देश के लिए काम कर रहे होते। नासा में खोज तो भारतीय करते हैं और नाम अमेरिका का होता है, और भारत के लोग सोचते हैं कि अमेरिका के लोग बहुत ही विद्वान हैं। अगर ऐसा होता तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई नहीं होते। गूगल बॉय का अवार्ड आज तक ज्यादातर भारतीयों ने ही जीता है, जिससे पता चलता है कि भारतीय युवाओं में अमेरिका से ज्यादा टैलेंट है। अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा भारतीयों से डरते हैं, क्योंकि भारतीयों की वजह से ही अमेरिका के लोगों की नौकरियां छिन रही है, क्योंकि भारतीय लोगों के टैलेंट की वजह से हर कंपनी भारतीयों को ही लेना चाहती है। सैकड़ों सालों की गुलामी की वजह से भारतीय अपने आप को पिछड़ा हुआ मानने लगे और हर बात में अमेरिका और यूरोप को आगे समझने लगे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि जिस समय यूरोप और अमेरिका के लोग कबीलों में रहते थे और जंगलों में रहते थे, उस समय हमारे देश में बहुत ही एडवांस सभ्यता थी, और उस समय हमारे देश में विश्वविद्यालय हुआ करते थे। प्राचीन भारत में मैथ, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेदा, योग और मेडिटेशन में महारत हासिल कर ली थी। भारत के लोग अंक गणित में बड़ी बड़ी गणनाएं करने के लिए जाने जाते थे। धातु विज्ञान में हम इतने निपुण थे कि हमारे द्वारा बनाया गया दिल्ली का आयरन पिलर, जिस पर 1600 सालों से भी ज्यादा समय से जंग नहीं लगा। ज्ञान और विज्ञान तो हमारे खून में है, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और इंजीनियर भारत के ही हैं, और दुनिया का हर देश इन्हें अपने देश में बुलाना चाहता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हमारे युवाओं को अपने ही देश में ज्यादा अवसर नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो अपने हुनर को नहीं दिखा पाते और उसका प्रयोग अपने देश को आगे बढ़ाने में नहीं कर पाते। आज नासा जो भी है उसमें हमारा 40% योगदान है, और इसरो ने जो कुछ किया इसमें 100% भारतीयों का ही योगदान है। इसलिए हमें इसरो पर बहुत ही ज्यादा गर्व होना चाहिए, और साथ ही अपने देश पर भी। अगर हम सच में प्राचीन भारत की तरह दुनिया में सबसे आगे होना चाहते हैं, तो हमें पहले की तरह साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा, और शिक्षा में भारत को फिर से विश्व गुरु बनना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसरो के सपोर्ट में हमें अपने कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।